5 सफर की। ऐसा चक्कर में पड़ा कि चक्कर बन गया। 84 लाख में भ्रमण करता नहीं थक रहा। 84 लाख के बाद एक जन्म मिलता है इंसान का, उसमें भी उसको खबर नहीं पड़ रही है कि मैं क्या करूं। कह रहा है टाइम पास नहीं हो रहा इसलिए मैंने टीवी ले लिया, टाइम पास नहीं हो रहा इसलिए मैंने मोबाइल ले लिया, टाइम पास नहीं होता इसलिए मैं घूमने चले जाता हूं। अरे टाइम है कहां? कितना टाइम है तुम्हारे पास? 84 लाख जन्म और ये केवल 60-70 साल का एक शरीर। सोचो, इतना अनमोल जन्म बर्बाद करने में लगा है, पत्थर पूजने में, माला जपने में, मंत्र जपने में। ये सब छोड़ना है। क्या कह रहे हैं साहब? अरे माला फेरू ना हरि भजू और मुख से कहूं ना राम। राम हमारा हमको भजता और हम पावे विश्राम। कहते हैं मेरा हंस होगा। ये मुंह से बोलने वाले राम पे भरोसा नहीं करेगा, कि मुंह से बोलने वाले नामों को जपेगा, कभी नहीं जपेगा, त्याग देगा, छोड़ देगा। क्या बोल रहे हैं? एक नाम को जानकर दूजा दे बहा, चंचल से नहीं चल भया, नहीं आवे नहीं जा। कबीर अरे गगन मंडल से उतरे साहिब सत्य कबीर और जलज माही पौधन किए दोनों दिन के पीर। समझ लो, वो प्रकट होते हैं। जैसे ही प्रकट हुए मदन साहिब के सामने, गर्दन काटने जा रहे थे अपनी मदन साहिब। क्यों? अष्टांग योग सिद्ध थे। अष्टांग योग सिद्ध थे। जब कबीर वाणी पड़ी, बीजक पड़ी, तो जमीन निकल गई पैरों से। कहते जो हमें प्राप्त हुआ आज तक, वो सारा खंडन कर दिया बीजक में। यानी हम खाली के खाली बैठे हैं और सोच रहे हम अष्टांग योग सिद्ध हो गए। अब लड़क लग गई कि मुझे वो चाहिए जो बीजक में बताया है कबीर साहब ने। क्या बताया है? सारी शब्द गई बाची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़, निरंजन वाकी डारा। यानी मुझे सार शब्द चाहिए जिससे मैं बचूंगा। लेकिन कोई गुरु था ही नहीं जो उनको सार शब्द का लिखा। अक्षर पुरुषिक पेड़, निरंजन वाकी डारा। यानी मुझे सार शब्द चाहिए जिससे मैं बचूंगा। लेकिन कोई गुरु था ही नहीं जो उनको सार शब्द का लिखाव कराए। तो कहते हैं जंगल में चले गए तलवार लेके। कहते हैं मालिक को अरदास करते हैं, परमात्मा से अरदास करते हैं कि मुझे अगर आपने प्रकट होकर सार शब्द का भेद नहीं समझाया तो मैं अपनी गर्दन उड़ा दूंगा। 7 दिन का समय बोल दिया कि अगर 7 दिन के अंदर परमात्मा नहीं आए, अगर इस दुनिया में कोई परमात्मा है तो, अगर नहीं आया तो मेरा भी रहने का क्या फायदा? जब परमात्मा ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा रहेंगे? तो उन्होंने 7 दिन का शपथ लिया कि 7 दिन में अगर परमात्मा नहीं आए तो मैं गर्दन काट लूंगा। 7 दिन तक बैठे रहे और जब उठे तो परमात्मा नहीं आया। नहीं आया तो बड़ा दुख हुआ। बोले इस दुनिया में परमात्मा है ही नहीं, ये सब कल्पित ज्ञान है। जितने ये वेदों पुराणों में, जितने ग्रंथों में ये बोला गया, ये सब झूठ है। बस इतना ही बोले, गर्दन पे तलवार रखी और झटके से जब काटने लगे, इतने में कबीर साहब प्रकट हुए, हाथ पकड़ लिया। क्यों भाई मदन, आत्महत्या करके महापाप करने चले हो? मदन साहब कहते छोड़ दो मुझे, मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। कहते क्या हुआ, तुझे क्या चाहिए? कहते वो आप नहीं दे सकते जो मुझे चाहिए, जो मुझे दे सकता है वो आया ही नहीं। कहते तू बता तो नहीं तुझे क्या चाहिए? कहते मुझे सार शब्द चाहिए। कहते बस इतनी सी बात। बैठ। वहीं बैठा के
उनको सार शब्द का ज्ञान समझा दिया। जब सार शब्द का ज्ञान समझा दिया तो मदन साहब निहाल हो गए। कहते धन्य मेरे भाग जो आप मिले, आप हैं कौन? तब कबीर साहब ने कहा अभी भी नहीं पहचान पाया। तो मदन साहब चरणों में गिर पड़े। कहते मुझे आज यकीन हो गया कि परमात्मा है, लेकिन इस संसार में इतने जीव फंसे पड़े हैं, इतनी दुर्गति है जीव की, कैसे कल्याण होगा इनका, कैसे बचेंगे ये सब? ये ज्ञान सबको मिलना चाहिए। तो कबीर साहब ने क्या कहा कि ये ज्ञान सबको मिलेगा और तेरे ही द्वारा मिलेगा, तेरे ही पंथ के द्वारा मिलेगा। मदन साहब कहते मैं कैसे प्रचार करूंगा पूरे संसार में? तो कबीर साहब क्या कहते, चिंता मत कर, तेरे पंथ में 4 गद्दियां चलेंगी। कौन कौन सी? एक आचार्य गद्दी सबसे टॉप पे, एक दीवान गद्दी, एक कोतवाल गद्दी, एक कड़िहार गद्दी। ये ऊपर की 3 गद्दियां जो होंगी, ये 3 मन के प्रभाव होंगे, ये मन की अवस्थाएं होंगी। यानी आचार्य गद्दी मतलब जिसके मन में आचार्य बनने की हवस होगी, वो आचार्य गद्दी का कहलाएगा। दीवान गद्दी यानी आश्रमों की देख रेख, सारा सिस्टम बनाना। कहते हैं जो जिसके मन में आश्रम बसा होगा, थोड़ा सा पैसा आया नहीं ये बनवा लूं, थोड़ा सा पैसा आया नहीं वो बनवा लूं, ये दीवान गद्दी होगी। कोतवाल गद्दी जो सारे झगड़ों फसादों का निपटारा करने का जिसके मन में ज्यादा ललक होगी। आश्रम की जमीन में कब्जा कर लिया, हम केस कर देंगे, ऐसा हो गया हम ये कर देंगे, झगड़ा हो गया हम ठीक कर देंगे। इन तीनों का ध्यान इसी में रहेगा। लेकिन जो चौथी गद्दी होगी, कड़िहार गद्दी, कहते हैं उसके द्वारा पूरे संसार में डंका बजेगा। तो साहिब ने वहां बाड़ी बोली, चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम उनके सिर बैठ में आई और वहां से पार कोई नहीं पाई। चौथी गद्दी भई अवतारा और डंका बाजी सब संसारा। कहते हैं जब उस ज्ञान का अवतार होगा, यहां देह के अवतार की बात नहीं करी उन्होंने, ज्ञान अवतार की बात करी है, क्योंकि देह गुरु होता ही नहीं है। ज्ञान अवतार की बात करी कि जब वो ज्ञान प्रकट होगा, पूरे संसार को एक कर देगा। हर पंथ, हर धर्म का इंसान जब वो सत्संग सुनेगा तो वो सत्य को जानकर नतमस्तक हो जाएगा, वो सत्य को काट नहीं पाएगा। ये वाणी में दर्ज है। कौन सा ग्रंथ है? अभिनंदन ग्रंथ। और दुख के साथ कहना पड़ता है, जिस गद्दी पे वो ग्रंथ छपा था, वही गद्दी के अब जो संत महात्मा बैठे हैं वही उसको नहीं मानते। बताओ, किसी को कहते काल के दूतों की एंट्री। कबीर साहब ने मदन साहब को भी बोल दिया था, अरे बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान तक के समझई हैं, वाकी बात न मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। ये तब बोला था 125 साल पहले। इसी पंथ का उजागर होना था और सारे पंथ एक पंथ में समा जाएंगे। समा ही रहे हैं, आपके सामने ही है। जब मैं अकेला चला था तो मैं अकेला ही था, हमारे आश्रम वालों ने भी हमारा साथ ना दिया, आश्रम के साधु संतों ने टांग खींचने का काम किया। लेकिन आज वो समय है जब हर इंसान इस ज्ञान को सुनता है, समझता है और अपने जीव का कल्याण करने के लिए सतनाम के झंडे के नीचे आ जाता है। ये है वो पंथ। ये 52 खड़ी पंथ नहीं है, समझ लो। बात समझ में आ रही है मेरी? किसके समझ में आ रही है? आप खड़ा करेगा, बहुत अच्छी बात है। अगर ये जीव जाग गया, अगर ये जीव जाग गया तो इसे भरमाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हो सकता। भरमाए तब जा रहे हैं क्योंकि सोए हुए हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूं
जागत रहियो और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। कैसे एक होगा? अब होगा, अब जगेंगे सब, क्योंकि समय आ गया है मेरे भाइयों, समय आ गया है। परमात्मा से अरदास करता हूं कि जितने भी जीव यहाँ बैठे हैं सबके अज्ञान का नाश हो, सबको ज्ञान की प्राप्ति हो, परमात्मा का दिव्य संदेश सबके हृदय में घर करे, कबीर साहब की वाणी सबके हृदय में विराजमान हो, असत्य का नाश हो, सत्य की जीत हो। वही परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस के बंदगी साहेब बंदगी। सतनाम सतनाम।